हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम साक्षी फ्रॉम लॉ प्रेप जुडिशरी। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। तो ये टॉपिक जो है ये एविडेंस एक्ट से डील करता है। सेक्शन 122 इसके बारे में हमें बताता है कि एक हस्बैंड और वाइफ जो भी ड्यूरिंग मैरिज कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंदर फॉल करती है। उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए। ओके, कोर्ट अदर पार्टी को या सेकंड स्पाउस को पावर नहीं देता कि उस कम्युनिकेशन को वो डिस्क्लोज करे, क्यों ना करे और कब कर सकता है, क्या एक्सेप्शंस है, वो सारे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ से मेंस में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज अंडर सेक्शन 122। इसे कहा जाता है प्रिविलेज कम्युनिकेशन। Okay, this is also known as privileged communication. Now, when Section 120 of Indian Evidence Act lays down that husband and wife are competent witness, okay, जब भी हम सेक्शन 122 की बात करेंगे मेंस में तो हमें 120 का रेफरेंस भी देना है साथ में। 120 क्या बात करता है कि हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं वो एक दूसरे के लिए कॉम्पिटेंट विटनेस है। लाइक हस्बैंड का अगर कोई टेस्टिमनी देना है तो वो वाइफ होगी, वो उसकी कॉम्पिटेंट विटनेस मानी जाएगी। लेकिन वो कब माना जाएगा? सेक्शन 122 कहता है कि ये जो कॉम्पिटेंट विटनेस का केस है ये सिर्फ सिविल सूट्स में है। ओके, फॉर सिविल सूट्स। तो सेक्शन 120 कहता है कि द एक्ट लेज डाउन दैट हस्बैंड और वाइफ कैन नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज, दे कैन नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन ऑफ हस्बैंड टू वाइफ एंड वाइस वर्सा। हस्बैंड वाइफ को कुछ कह रहा है तो कोर्ट उसको कंपेल नहीं कर सकता वाइफ को कि आप बताइए उसने क्या बोला, एंड नीदर वाइस वर्सा। ठीक है, वाइफ को हस्बैंड को भी कंपेल नहीं कर सकते कि आपने वाइफ ने आपको क्या बोला वो बताइए। नेक्स्ट आता है मेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ मैरिज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपका क्वेश्चन बनता है कि क्या हस्बैंड और वाइफ जब सेपरेट हो गए हैं, दे आर डाइवोर्स्ड, उस दौरान अगर कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो वो भी प्रिविलेज में फॉल करती है? तो नो, जो कंटिन्यूएंस ऑफ मैरिज में अगर कुछ कम्युनिकेशन हुई है तो सिर्फ वही प्रिविलेज कम्युनिकेशन में फॉल करता है। सेकेंड आ जाता है सेक्शन 122 डज नॉट इवन परमिट अ स्पाउस to disclose the communication protected under this section even if he or she voluntarily do so। ठीक है, जो स्पाउस है वो अपनी मर्जी से बता रहा है, कोर्ट उसे कंपेल नहीं कर रहे हैं, पुलिस उसे कंपेल नहीं कर रहे हैं, वो वॉलंटरली आके कम्युनिकेशन बता रहे हैं, तो भी ये सेक्शन उसे रोकता है उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने से। This section is based on the principle of protecting domestic peace and conjugal confidence between husband and wife। तो this is the object of section। ये सेक्शन लाने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या था? तो पहला था कि डोमेस्टिक पीस बनाए रखना। अगर हस्बैंड और वाइफ कोई भी विश्वास करके, बिलीव करके आपस में कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं और दूसरा स्पाउस आप कोर्ट उसे कंपेल कर देता है बताने में, तो उससे क्या होगा? उनके बीच का पीस चला जाएगा। जो एक विश्वास होता है, राइट, कॉन्जुगल कॉन्फिडेंस, उसका वॉयलेशन हो जाएगा। तो उसको बनाए रखने के लिए ये लॉ आया है। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट अगर आपको पूछा जाए तो उसका आंसर होगा डोमेस्टिक पीस एंड कॉन्जुगल कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट आता है इन MC वर्गीस वर्सेस TJ पूनम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ रिलेटेड टू सेक्शन 122। दिस सेज दैट इट इज नॉट मटेरियल दैट रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी सबसिस्टिंग एट द टाइम व्हेन द एविडेंस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मेंस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है कि क्या अगर हस्बैंड एंड वाइफ का मैरिज डिसॉल्व हो गया, उनका डिवोर्स हो गया है, तो उसके बाद वो जो ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस कुछ उन्होंने कम्युनिकेशन किया है उसे बाद में बता सकते हैं? तो उसका आंसर MC वर्गीस वर्सेस TJ पूनम में बोला गया है कि इवन दो उनकी मैरिज डिसॉल्व हो गई है, लेकिन अगर जो कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यूएंस ऑफ मैरिज में कही गई है तो वो बाद में भी प्रोटेक्टेड रहेगी। ओके, मैरिज डिसॉल्व हो है तो भी वो जो कम्युनिकेशन है वो प्रोटेक्टेड रहेगी अगर जो वो कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यूएंस ऑफ मैरिज के टाइम की गई थी। तो नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कंडक्ट ऑफ स्पाउस को लेके। अब इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है राम भरोसे वाला, राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। प्लीज नोट डाउन दिस केस लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये कहा गया है कि जो स्पाउस है उसका कंडक्ट जो होता है, ओके, कंडक्ट इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 122। ओनली कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन नाम बता रखा है, राइट? तो ये सिर्फ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट कर रहा है। हस्बैंड
ने वाइफ को अगर कुछ बोला है या वाइफ ने हस्बैंड को कुछ कम्युनिकेट किया है, बोला है, तो ये सिर्फ उससे प्रोटेक्ट कर रहा है, ना कि उन्होंने अगर उसे कुछ करते हुए देख लिया है। लाइक इस केस में क्या हुआ था, द वाइफ स्टेटमेंट वाज दैट on early hours of day of murder, जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन, while it was still dark, she saw her husband coming down from the roof of his house and then going to Bhusa Kothari and coming again and having a naked bath and thereafter wore some clothes. She also stated that her husband presented her ornaments. Thereupon she asked as to the place from where he got them. He told that he had gone to a house where deceased lived to get them. The court held that the wife could testify the conduct of husband but not what he said to her. Okay, तो यहाँ पे वाइफ जो है वो कहाँ तक टेस्टिफाई कर सकती थी, सिर्फ यहाँ तक। ओके, कि उसने उसे पूछा कि आप ऑर्नामेंट कहाँ से लाए, उसके बाद हस्बैंड ने क्या बोला ये उस चीज को टेस्टिफाई नहीं कर सकती। हस्बैंड ने जो बोला ना कि मैं डिसीज के घर गया था वहां से उस ऑर्नामेंट को लाया, तो वाइफ कैन नॉट टेस्टिफाई दैट बिफोर कोर्ट। वाइफ सिर्फ उसका कंडक्ट बता सकती है कि वो रात को आया, नहाया, उसने कपड़े पहने, उसने मुझे ऑर्नामेंट्स गिफ्ट किए, दैट्स इट। उसके बाद हस्बैंड ने वाइफ को क्या कहा, वाइफ उस चीज को टेस्टिफाई कोर्ट में नहीं कर सकती। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, व्हिच सेज दैट दिस सेक्शन प्रोहिबिट्स द वाइफ और हस्बैंड फ्रॉम डिस्क्लोजिंग द कम्युनिकेशन, ओके, बिटवीन देम। इट डज नॉट प्रोहिबिट कम्युनिकेशन टू बी प्रूव्ड बाय अदर मीन्स सच एज कंडक्ट। अगर कोई कंडक्ट से वो प्रूव कर रहे हैं तो वो उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन प्रिविलेज कैन नॉट बी क्लेम्ड। ये इसके एक्सेप्शंस है सेक्शन 122 के, इनको नोट डाउन कर दीजिएगा। दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये पूछता है कि एक्सेप्शंस क्या रहेंगे जब जब आप उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं। ओके, तो इसके रिप्लाई रहेगा सबसे पहला, Where there is a civil suit or criminal proceeding between husband and wife। जब सूट या प्रोसीडिंग जो है वो बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ही है, मतलब सूट या प्रोसीडिंग की जो पार्टीज है वो एक पार्टी हस्बैंड है और एक पार्टी वाइफ है, तो वहां पे वो सारी कम्युनिकेशंस को डिस्क्लोज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है Act apart from communication, parties can testify the conduct of another though not as to what he said। जो कि हमने लास्ट केस में बात किया था कि पार्टीज जो है वो कंडक्ट को टेस्टिफाई कर सकती है लेकिन कम्युनिकेशन को नहीं कर सकती। नेक्स्ट आ जाता है इफ द स्पाउस हु मेड द कम्युनिकेशन और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट गिव्स हिज कंसेंट। जिस स्पाउस ने कम्युनिकेशन बताई थी, बोला था, वो अगर कंसेंट दे दे। ओके, सी मान लो अगर हस्बैंड कुछ बात बताता है वाइफ को, वाइफ उसे कोर्ट में टेस्टिफाई करना चाहती है और हस्बैंड खुद कहता है कि हाँ बता दो, मैंने जो भी बोला था प्लीज टेल देम, तो उस केस में वाइफ वो कम्युनिकेशन डिस्क्लोज कर सकती है। नेक्स्ट आ जाता है इफ द कम्युनिकेशन फॉल्स इन द हैंड ऑफ थर्ड पर्सन। हस्बैंड एंड वाइफ कुछ बात कर रहे हैं, कोई तीसरा पर्सन वहां से निकला है, उसने उसे सुन लिया, ठीक है, तो वो पर्सन आके उसको डिस्क्लोज वहां पे कर सकता है। हस्बैंड और वाइफ खुद नहीं कर सकते। तो सेक्शन 122 जो है वो सिर्फ प्रोटेक्शन देता है हस्बैंड और वाइफ को। उसके अलावा कोई तीसरा पर्सन है तो वो इस सेक्शन के बिहाफ पे आप उसको नहीं रोक सकते कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने से। अगर तीसरे पर्सन के हाथ में वो कम्युनिकेशन आ जाए तो ही कैन डिस्क्लोज द सेम। ओके, आई होप आपको इस वीडियो से लेके जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।